हेलो गाइस, आज हम लोग 2026 के टाइम एंड टेंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। टाइम एंड टेंस, आप लोग अभी तक के टेंस पढ़े होंगे, टाइम की जानकारी आप लोग को नहीं होगी, तो ध्यान देंगे कि व्हाट इज डिफरेंस टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस है क्या, इसके बारे में थोड़ा हम लोग सीखेंगे। टाइम एंड टेंस से समय और काल, समय और काल, टाइम एंड टेंस का अर्थ होता है समय और काल। चलिए, ये टाइम जो है वो नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, अर्थात टाइम को ग्रामर से लेना देना नहीं है। और यह और ठीक टेंस जो है ये लैंग्वेज से एसोसिएटेड है, लेकिन टाइम लैंग्वेज से एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन टेंस का संबंध लैंग्वेज से है। टाइम एंड टेंस, इससे टाइम हुआ कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, टाइम हुआ। 2 and 2 makes 4, टाइम इंडिकेट करेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ को इंडिकेट किया। बट आई गो, मैं जाता हूं, ए टेंस हुआ। आई एम गोइंग, ए टेंस हुआ। तो टाइम ये फिक्स है, जो ये नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, और टेंस ग्रामेटिकल टर्म है, और टेंस का संबंध जो है वो लैंग्वेज से है, जबकि टाइम का संबंध लैंग्वेज से नहीं है। यह जानकारी आपको शॉर्ट में दी है, क्योंकि एग्जाम के व्यू से हम पढ़ा रहे हैं। अब आपको एग्जाम में अकॉर्डिंग टेंस V1, V2, V3, V4, V5 का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टाइम को, टाइम को लेकर, मतलब टाइम देखकर ही टेंस भरना है। बिना टाइम देखे हम टेंस को नहीं फिलअप करेंगे। जैसे यहां पे एक चीज हम लोग देखेंगे, चलिए, ये डिफरेंस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हर वर्ब का 5 रूप होता है, हर वर्ब का 5 रूप होता है। इसको थोड़ा जानेंगे हम लोग। जैसे इट हुआ, इट का प्रेजेंट रूप इट हुआ। V2 पास्ट रूप इट हुआ। पास्ट पार्टिसिपल इटेन हुआ। प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 जिसको आप लोग बोलते हैं वो ईटिंग हुआ, और V5 इट्स हुआ। तो हर टेंस का अलग अलग रूप होता है, और हम क्या करेंगे, टाइम को खोजेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ही लिख दिया जाए और ही डैश से ही और डेली, तो ये डेली क्या हुआ, टाइम हुआ, और टाइम के अकॉर्डिंग टेंस होगा। अब मान लीजिए ऑप्शन में यहां पर कम हो गया, और यहां पर कम्स हो गया, और ये कमिंग हो गया, तो टाइम के अकॉर्डिंग, ये टाइम है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही के साथ V5 होगा। ही के साथ क्या होगा, V5 होगा, टाइम के अकॉर्डिंग। और ये टाइम चेक करेंगे और तब जाकर उसका टेंस भरेंगे। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। फिर से जानिए कि हर वर्ब का 5 फॉर्म होता है। V1 जिसको प्रेजेंट रूप बोलते हैं, इट हो गया। V2 पास्ट रूप, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल, और V5 प्रेजेंट। आगे एक चीज दिमाग में रखना है कि हम लोग सिर्फ अकॉर्डिंग टू एग्जाम, एग्जाम के अनुसार पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में पढ़ेंगे कि कितना जल्दी क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाए। आइए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए, यहां देखिए, आइए, इस चीज को देखा जाए सबसे पहले कि यहां पे सिंपल प्रेजेंट के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। सिंपल प्रेजेंट, देखिए यहां पे ध्यान से गौर कीजिए आप लोग।
आइए, ये टाइम हुआ, ये क्या है? टाइम है। और किसका टाइम है? तो सिंपल प्रेजेंट का टाइम है। किसका टाइम है? सिंपल प्रेजेंट का टाइम है। डेली ए टाइम हुआ और टाइम के अकॉर्डिंग टेंस होगा। एवरी प्लस टाइम सिंपल प्रेजेंट, एवरी डे सिंपल प्रेजेंट, हैप्चुअली सिंपल पर यूनिवर्सल ट्रूथ जिसकी सत्यता पर 100% लोग विश्वास करें। सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, 2 and 2 makes 4, यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ जिस पर 100% लोग विश्वास करते हैं। तो सारा जो है यह सिंपल प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। यूजुअली प्राय प्रेजेंट हैबिट वर्तमान आदत, मैं सुबह 6 बजे जगता हूं तो मेरा वर्तमान आदत है तो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। समटाइम्स ये सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। ऑलवेज, सर्डम, नेवर ये सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। याद रहे हम एग्जामिनेशन व्यू से पढ़ा रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5, V1 या V5 याद रखेंगे। सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5। तो V1 यहां देखेंगे सबसे पहले कि ही, और ही के बाद सी और इट, और सिंगुलर नेम में, सिंगुलर नेम में V5 अर्थात वर्ब में एस या आई एस, वर्ब में एस या बाकी के साथ क्या जी V1। जैसे यहां देखेंगे सबसे पहले कि आई है, तो आई है तो क्या जी गो हो जाएगा, आई है तो गो हो जाएगा, और ही है तो क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। आई है तो गो, तो ही के साथ क्या जी वो गोज, क्योंकि ही के साथ क्या जी V5 लगेगा। अर्थात सिंपल प्रेजेंट में आपका वर्ब याद रखना है कि V1 या V5। तो V5 ही, सी, इट और सिंगुलर नेम में V5, और बाकी के साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा। इसके साथ हम ये भी याद रखेंगे, इसको ध्यान देंगे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, और इसके बाद सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद आपका डू या डज, और प्लस यहां पर V1। सब्जेक्ट डू या डज प्लस V1, यह भी सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। तो यहां पे गौर करेंगे हम लोग कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1, तो डज कहां लगेगा? वही बात है कि ही, सी, इट, और सिंगुलर नेम के साथ डज का प्रयोग करेंगे, और बाकी के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। जैसे यहां पर आई, यहां देखिए जी आई होगा तो यहां पे डू करेंगे, और ही होगा तो डज लिखेंगे, डज हेल्प लिखेंगे। लेकिन डू और डज के बाद वर्ब कैसा होगा? V1 होगा। आई के साथ डू, इट इज कॉल्ड इंफैटिक सेंटेंस, ये इंफैटिक सेंटेंस हुआ। लेकिन हमको तो ऑप्शन भरना है ना, तो यहां पर ये आई के साथ क्या लगाएंगे? डू, और ही के साथ क्या लगाएंगे? डज। अब ये टाइमिंग हुआ हमारा, और टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? टेंस को भरेंगे। टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग टेंस को भरेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग, ये सिंपल प्रेजेंट का टाइम है। बस हमको यही याद रखना है कि डेली रहेगा, एक्चुअली होगा, समटाइम्स होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, तो सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5, V1 या V5, और V5 कहां? तो ही, सीट और सिंगुलर नेम के साथ में, और डज कहां? ही, सीट, सिंगुलर नेम के साथ में, और बाकी के साथ क्या होगा? डू का प्रयोग करेंगे। चलते आगे हम लोग अब क्वेश्चन की ओर, क्योंकि एग्जामिनेशन भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग क्या करेंगे कि पहले
इसको देखेंगे हम लोग ध्यान से एक बार फिर से। चलिए, इफ या वेन और इफ और वेन के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि V1 और V5 और ठीक इसके बाद सिंपल फ्यूचर, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। कब? जब इफ और वेन लगेगा तब। चूंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है और ये शर्त को बताता है और इसका रिजल्ट निकलता है। जैसे यदि आप दवा लेंगे तो दवा लेंगे कब? प्रेजेंट में, तो फ्यूचर में आप ठीक हो जाएंगे। अर्थात इसके भी अंत में गागेगी लगा होता है, इसके भी अंत में गागेगी लगा होता है, दोनों के अंत में गागेगी लगा होता है। जैसे अगर कहा जाए कि यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। देखिए यहां पे देखेंगे कि यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, तो यह शर्त है। आएगा कब? प्रेजेंट में, और फ्यूचर में उसकी मदद होगी। तो ये प्रथम वाक्य हमेशा प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। तो बनाएंगे इसको, इफ लिखेंगे और इफ के बाद कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में V1 या V5। तो ही के साथ V5, बार बार करें कि ही सी इट सिंगुलर के साथ V5 और ही सी इट सिंगुलर के साथ डज। तो यहां पे कम्स का प्रयोग करेंगे और तो के लिए यहां पर कॉमा लगा लेंगे और ये प्रेजेंट हो गया। और उसके बाद वाला वाक्य फ्यूचर में जाएगा। तो आई लिखेंगे और आई के बाद यहां पर शैल लिखेंगे और शैल के बाद हेल्प और हेल्प के बाद हिम। चाहेंगे तो इसको इस तरह से इस टॉपिक को इधर भी ले आएंगे। जैसे और में यहां देंगे कि आई और आई यहां देखिए जी शैल और शैल के बाद हेल्प और हेल्प हिम इफ ही कम्स। मीन्स इफ के बाद कौन टेंस? तो सिंपल प्रेजेंट। इफ के बाद कौन टेंस? तो सिंपल प्रेजेंट। इफ के बाद कौन टेंस? तो सिंपल प्रेजेंट। मतलब क्या कि एक कंडीशन है, आएगा प्रेजेंट में तो रिजल्ट निकलेगा उसका कि मदद होगा। तो ये भी वाक्य प्रेजेंट को, बस यही याद रखना है। याद रखना है कि यहां पर कि ही होगा और ही के बाद सी होगा और इट होगा और इट के बाद यहां सिंगुलर नेम होगा के साथ V5 अर्थात वर्ब में एस या IS। फिर से बता दे रहे हैं, जैसे आई है तो आई यहां देखिए जी गो और ही है तो यहां हो जाएगा बोलिए गोज। और फिर यहां देखेंगे यही बात कि ही सीट सिंगुलर नेम के साथ ही डज का प्रयोग करेंगे। डज कहां लगेगा? ही सीट सिंगुलर नेम के साथ में। यहां पे देखेंगे हम लोग ये, चलिए फिर यहां देखेंगे कि ही हो गया और ही के बाद सी और इट और सिंगुलर नेम के साथ है डज और बाकी के साथ डू। जैसे आई यहां देखिए जी डू और हेल्प, तो आई के साथ डू लग गया। फिर यहां देखिए जी ही और ही यहां देखिए जी डज और डज यहां देखिए जी हेल्प। इंफैटिक सेंटेंस हुआ तो यहां डज लगाएंगे और आई के साथ डू लगाएंगे। ही सीट सिंगुलर नेम के साथ डज और बाकी के साथ डू। चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर कि इतना पढ़ने से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं, क्योंकि हम बार बार आपको बताएं कि टाइम के अकॉर्डिंग टेंस बदलेगा। देखिए चलिए हम एक बार एग्जांपल देते हैं, एक चीज आपसे समझाते हैं। देखिएगा जैसे यहां पर ही लिख दिया जाए, सीखिएगा, और डैश से टू पटना डेली।
सीखिएगा सबसे पहले ए में कर दिया जाए आपको ऑप्शन में गो, बी में कर दिया जाए गोजे, और सी में कर दिया जाए गोइंग, और डी में कर दिया जाए आपको वेंट कर दिया जाए। तो टेंस के क्वेश्चन को कहेगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, और वर्ब दिया हुआ है तो किसी भी वाक्य में पहले टाइम खोजेंगे कि टाइम है कि नहीं। तो यह टाइम जो है आपका किसका है, तो सिंपल प्रेजेंट का। ये टाइम किसका है, तो सिंपल प्रेजेंट का है। तो सिंपल प्रेजेंट का है तो देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब कौन कौन है। तो सिंपल प्रेजेंट में V1 ये सही लग रहा है, और ये V5 सही लग रहा है। ये सही नहीं है क्योंकि यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो ये गलत हो गया। V2 हो गया तो ये होगा नहीं, ऑप्शन बच गया दूगो। तब तत्काल याद पड़ेगा कि वो ही के साथ क्या लगता है, V5, तो आंसर हो गया बी नंबर। अब देखिए यहां पे, अब कहिएगा कि सर हर क्वेश्चन में तो टाइम देगा नहीं, तो टाइम नहीं देगा तो उसका अलग सेटिंग होगा, क्वेश्चन सेटर अलग से सेट करता है। वो सेटिंग जो देखिए एक बार बताते हैं आपको क्या सेटिंग होता है। देखिए जैसे लिखेगा आई डैश क्रिकेट, इसमें तो टाइम है नहीं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पे क्या करेगा, ऑप्शन नंबर ए में प्ले कर देगा, और बी में यहां पर प्लेज कर देगा, सी में आपको यहां पर प्लेइंग कर देगा, और यहां पे डी में हैव प्लेड कर देगा। अब आइए, तो जब टेंस के क्वेश्चन में अब देखना है कि टाइम नहीं है तो तुरंत ऑप्शन से बनाना है। जो बच्चे ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो 100% करेक्ट आंसर मारेंगे। ऑप्शन से इसमें टाइम तो है नहीं, तब क्या करेंगे कि आई के साथ तो V5 होगा नहीं, तो गया। आई के साथ प्लेइंग होता है, लेकिन कब, जब उसमें ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इजारे में, आज भी इजारे में होता तो लगता, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, तो ये भी गया। और आई के साथ हैव लगता है, लेकिन हैव के बाद यहां देखेंगे हैव यहां पर कर दिया है, तो यहां पर क्या करेगा, ऑप्शन में प्ले कर देगा। तो हैव के बाद तो प्लेड चाहिए, और यहां प्ले है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सही हमारा क्या हो गया, ए नंबर। इस तरह से क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन को सेट करते हैं, इसी आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, हमने एक बार फिर से, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए कि इफ वेन के बाद प्रेजेंट टेंस, और इसके बाद सिंपल फ्यूचर। इसके बाद ये हमारा टाइमिंग हुआ, ये टाइम के अकॉर्डिंग टेंस बदलेगा। और जिसमें टाइमिंग नहीं होगा उसमें ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमारा 100% सही होगा। चेक करते हैं हम लोग। अब यहां देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप, चलिए ये क्वेश्चन जो है 2018 के आर्ट्स में क्वेश्चन पूछी गई है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब यहां पर देखेंगे कि टाइमिंग तो इसमें है नहीं, तो ऑप्शन से सेट करेंगे। ऑप्शन से ये क्वेश्चन 18 के आर्ट्स में क्वेश्चन पूछी गई है, तो ऑप्शन से सेट करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन बना के देखिएगा, हैड रहता तो यहां पर V3 खोजता है, तो हैड के बाद V3 है, तो यह गलत हो गया, क्योंकि हैव हैज हैड के बाद V3 का प्रयोग करते हैं। हैव हैज हैड के बाद V3 लगता, तो ये V3 नहीं है, तो इसलिए ए भी गया। अब बच गया हमारा दूगो, रेन ऑरेंज। तो अब देखेंगे ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ V5 लगता है, तो V5 अकॉर्डिंग टू रेंस, अर्थात इट के साथ हमारा क्या हो जाएगा, रेंस। तो हमने क्या किया, ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये 2018 के आर्ट्स में क्वेश्चन पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एग्जामिनेशन व्यू से पढ़ा रहे हैं, डिटेल्स नहीं पढ़ा रहे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो देखना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा पहले टाइम खोजेंगे, टाइम नहीं है तो उसको ऑप्शन से सेट करेंगे तो क्वेश्चन हमारा 100% सही होगा। आते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। अब
इट डैश, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए ये कह रहा है कि 2021 के आर्ट्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहां पे हम लोग ध्यान देंगे कि इफ यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास आइएगा तो मैं आपकी मदद करूंगा। आइएगा कब? प्रेजेंट में। तो देखिए इफ के साथ हमारा ये V1 का प्रयोग किया गया है। जब इफ के बाद प्रेजेंट होगा तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या जी? फ्यूचर में जाएगा। ये 2021 के आर्ट्स में क्वेश्चन पूछी गई है। तो यहां पे देखेंगे कि आई के साथ यहां डिड होगा नहीं, वुड होगा नहीं, तो यहां पर आई के साथ शायद भी लगता है और विल भी लगता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो निश्चितता की ओर दर्शाता है। तो यहां पर विल का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये क्वेश्चन 2021 के आर्ट्स में क्वेश्चन पूछी गई है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां देखिए आई ऑलवेज द कार ट्वाइस ए वीक। तो इसमें ये हमारा ऑलवेज एक टाइमिंग हुआ। ऑलवेज क्या है? एक टाइमिंग हुआ। ऑलवेज क्या है? तो टाइम हमारा हुआ। ऑलवेज जब टाइम हुआ तो टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को चेंज करेंगे। तो ऑलवेज जो हम आपको टाइम बताए, याद रखिएगा। सबसे पहले इस चीज को देखेंगे हम लोग, याद रखेंगे। ये आपको बताए हुए हैं। यहां देखिए ऑलवेज, देखिए यहां पे हमारा ऑलवेज जो है ऑलवेज यहां पर हमारा दिया हुआ है। ऑलवेज दिया हुआ है तो ऑलवेज मींस V1 या V5। हमको टेंस याद है कि ऑलवेज किसका टाइम है? टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट का। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस चीज को देखेंगे। तो यहां पे जो क्वेश्चन जो हमारा है ऑलवेज है, ऑलवेज लगा है तो कौन टेंस? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हमको सब्जेक्ट भरना कि भार भरना? भार भरना है। तो आई के साथ V1 की V5, तो V1। V5 किसके साथ? तो ही, शीट और सिंगुलर नेम के साथ में। तो यहां पर आई के साथ V1। अब देखिए यहां पर ये वास हमारा भी V1 है। ये 18 के आर्ट्स में पूछा हुआ है। और वाच भी हमारा V1 है। देखिए एक बार ऐसा ऑप्शन आया, दोनों V1 है। यहां देखें अब क्या कहें? अकॉर्डिंग टू मीनिंग चलेंगे। आई ऑलवेज कार ट्वाइस ए वीक। सप्ताह में 2 बार मैं हमेशा कार को साफ करता हूं। कि वॉच करता हूं, साफ करता हूं। तो साफ करना में बोलिए ऑप्शन क्या जी? बी। ये होगा नहीं क्योंकि आई के साथ V5 होगा नहीं और आई के साथ क्या होगा? V1 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना नंबर? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो है माई फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे। आपको याद है कि एवरी डे हमारा टाइमिंग है। एवरी डे हमारा टाइमिंग है। और ये किसका टाइमिंग है? तो यहां देखेंगे प्रेजेंट का टाइम है। तो प्रेजेंट का टाइम है। यहां पर देखेंगे सबसे पहले कि 18 के आर्ट्स में पूछा हुआ है और आपका 2025 के साइंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अर्थात यहां पे अब देखेंगे कि माय फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरीडे। एवरीडे किसका टाइम है? तो प्रेजेंट का टाइम है। तो प्रेजेंट का टाइम है तो यहां देखेंगे अब ये प्लूरल हुआ। प्लूरल हुआ तो प्लूरल हुआ तो डज होगा नहीं। यहां देखिए जी डज होगा नहीं। और यहां पे ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है वो गोज लिखा हुआ है, गोज। तो गोज अब ये भी होगा नहीं। तब हमारा बच गया डू और क्या जी? गो। तो मेरा दोस्त और मैं प्रत्येक दिन अपना होमवर्क करता हूं। तो करता हूं तो क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। मतलब कि टाइमिंग खोजेंगे। देखिए 18 में और 25 में क्वेश्चन रिपीट किया गया है। देखिए हम बना किसे रहे हैं? अकॉर्डिंग टू टाइम।
टाइम चेक करेंगे, टाइम नहीं मिलेगा तो ऑप्शन से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग जी। चलिए इसको देखिए आप लोग। आइए, माई ब्रदर डज नॉट डैश हर। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ाया गया है कि जब डू डज का प्रयोग कर देते हैं तो डू डज के बाद वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। याद रहे नो क्वेश्चन जी कि डू आ जाए और डज आ जाए, तो डू डज के बाद क्या लगेगा, V1 लगेगा। तो यहां पर अब ये चूज का स्पेलिंग सही है कि मेरा भाई डज नॉट चूज हर, मेरा भाई उसको नहीं चुनता है। तो चूज का स्पेलिंग हमारा ये सही, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो सही हमारा क्या जी, सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये VBI क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। फिर यहां देखिए जी, क्वेश्चन जो हमारा ये 2019 के ये साइंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2019 के साइंस में क्वेश्चन पूछी गई है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए कि व्हेन राधा डैश बैक शी विल स्लीप, ये क्वेश्चन जो है 2019 के साइंस में क्वेश्चन पूछी गई है। तो आपको बताए हैं एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है। जब आप दवा लीजिएगा तो ठीक हो जाइएगा, तो दवा कब लेना है, प्रेजेंट में, तो उसका रिजल्ट होगा फ्यूचर में। तो ये फ्यूचर हो गया और यह आपका प्रेजेंट होगा। तो प्रेजेंट ये वाला है नहीं है, प्रेजेंट आपका ये है, क्योंकि राधा के साथ V5, ही सीट सिंगुलर नेम के साथ V5, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कम्स। ये क्वेश्चन 19 में साइंस में क्वेश्चन पूछी गई है। देखिएगा हम जो भी बता रहे उसी आधार पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि इफ और व्हेन के बाद प्रेजेंट और दूसरा बाद फ्यूचर, और एक दूसरा क्या जी, टाइमिंग खोजेंगे। ऑलवेज हुआ, आपका यूजुअली हुआ, एवरीडे हुआ, डेली हुआ, लिखवाया गया है, वो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। और वो भी नहीं टैली करेगा तो ऑप्शन से बनाएंगे। देखिए सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग जी। फिर वही क्वेश्चन आ गया, ये 2023 के साइंस में क्वेश्चन पूछी गई है। 2023 के ये साइंस में क्वेश्चन पूछी गई है। देखिए कि व्हेन श्याम डैश बैक टू विल फिनिश द वर्क, तो यहां देखेंगे सबसे पहले कि श्याम है, इधर विल लगा है, तो इधर क्या जी, कम्स हो जाएगा, क्योंकि श्याम के साथ क्या लगेगा, V5 का प्रयोग करेंगे। श्याम के साथ V5, मतलब कि एक फ्यूचर तो एक प्रेजेंट, फ्यूचर तो एक प्रेजेंट, प्रेजेंट तो फ्यूचर, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आइए इस चीज को देखेंगे हम लोग सबसे पहले। एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट किस टेंस का टाइम है, तो प्रेजेंट टेंस का। ये टाइम हमारा हुआ और ये टाइम किसका है, तो प्रेजेंट का है, मतलब कि V1 या V5, V1 या V5। तो अब देखेंगे सबसे पहले ये सेंट्रल मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री बिहार को टूर करते हैं, तो यहां पे ये टाइमिंग है एट प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का है। तो एट प्रेजेंट टाइम देखेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस चेंज करेंगे। तो ये सेंट्रल मिनिस्टर ये सिंगुलर हुए, बताएं कि ही, सी, इट और सिंगुलर नेम में V5, तो V5 हमारा क्या है, बी नंबर, टूर्स हो गया। देखिएगा ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं उसी व्यू से, एग्जामिनेशन व्यू से, कि जल्दी से जल्दी ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए, सी नॉट वरी अबाउट द एग्जामिनेशन। आइए इसमें टाइमिंग नहीं दिया हुआ है, तो जब टाइम नहीं देगा तो कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से। देखिए कभी भी सफल होना है तो ऑप्शन से क्वेश्चन पढ़ के और एक एक करके चेक कीजिएगा तो ज्यादा समय लगेगा। पहली बात देखिए, नीड जो वर्ड है, नीड में आईएनजी नहीं लगता है, नीडिंग वर्ड नहीं है, नीडिंग वर्ड नहीं है, होता ही नहीं है नीडिंग वर्ड।
अब नोइंग वर्ड नहीं होता है, नो में भी आईएनजी नहीं लगता है क्योंकि फीलिंग्स वर्ब है वो, और माइंड और फीलिंग्स में आईएनजी नहीं लगता है। अब बच गया हमारा नीड और नीड्स, तो सी है तो ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ में वर्ब 5 लगता है, तो वर्ब 5 हमारा नीड्स हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन देखिए, फिर उसी आधार पर रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान देंगे हम लोग। वेन वाटर फ्रीजेज, तो फ्रीजेज ठंडा होना, ये वर्ब 5 को इंडिकेट करता है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अब देखिए ये प्रेजेंट और प्रेजेंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यहां पर प्रेजेंट और फ्यूचर, तो यहां पर सही क्या हो जाएगा? विल टर्न, कि व्हेन वाटर फ्रीजेज इट विल टर्न इनटू आइस, जब पानी ठंडा होगा तो बर्फ में परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात ये पानी ठंडा कब होगा? प्रेजेंट में, और फ्यूचर में इसका क्या मिलेगा? इसका रिजल्ट मिलेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? विल टर्न। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए, ये 2021 के आर्ट्स में क्वेश्चन पूछी गई है। आई डैश लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, 21 के आर्ट्स में क्वेश्चन पूछी गई है। तो अब देखेंगे कि ठीक है, आई के साथ हैव होता है, लेकिन हैव के बाद क्या खोजेगा? भी3 खोजेगा, जो कि भी3 यहां पे नहीं है। आई के साथ डज होगा नहीं, तो यह भी गलत है, ऑप्शन से बना रहे हैं। और आई के साथ हैज होगा नहीं, तो आई के साथ क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। आई के साथ क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। तो ऑप्शन से जब बना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। यहां पे 16 नंबर क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब यहां देखिए, विनीता नो द आंसर, यह 2021 के आर्ट्स में क्वेश्चन पूछी गई है। तो यहां देखेंगे, देख क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन मिलेगा कि अकॉर्डिंग रूल के अनुसार बन रहा है कि नहीं। एक प्रेजेंट और दूसरा फ्यूचर। दूसरा टाइमिंग खोजेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग हम टेंस को भरेंगे। तीसरा टाइमिंग नहीं है तो ऑप्शन से बनाएंगे। इसको देखेंगे हम लोग। सबसे मान लीजिए कि हम इसमें टाइमिंग नहीं है, ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन से बनाते हैं तो इसको लेके चलते हैं। तो हैव, विनीता के साथ हैव नहीं होगा, विनीता के साथ हैज होगा, तो एक गया। हैज होगा तो इसके बाद में वर्ब 3 खोजेगा, तो वर्ब 3 है रहता, यहां पर नन रहता तो सही होता। तब विनीता ही सीट और सिंगुलर नेम के साथ डज का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग नहीं होगा। तो यहां पे 21 के आर्ट्स में क्वेश्चन पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। देखिए, डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर, इसमें भी हमारा ऑप्शन नहीं है, हमारा सॉरी इसमें हमारा टाइमिंग नहीं है। तो कैसे बनाएंगे? ऑप्शन से। सीधे याद है आप लोग को कि डू और डज बताए हुए हैं के बाद वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। तो ये वर्ब 1 है? नहीं है। ये वर्ब 1 है? नहीं है। इसका सही क्या हो जाएगा? रिमेंबर। कि डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर, क्या आपको प्रथम शिक्षक, क्या आपके अपने प्रथम शिक्षक के बारे में याद आता है? तो यहां पे सबसे बड़ी बात है कि डू डज के बाद हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब देखिएगा, अकॉर्डिंग रूल हम बना रहे हैं। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये 2022 के साइंस में क्वेश्चन पूछी गई है। इसको देखिएगा आप लोग, ये कि अमर सेज
अमर सेज डैट ही इंग्लिश लेसन एवरी डे। अब यहां पे आप लोग देखिए, ये टाइमिंग दिया हुआ एवरी डे। याद कीजिए एवरी डे हम आपको बताए हुए हैं शुरू में, देखिएगा ध्यान से एक बार कि एवरी डे हम यहां पे टाइमिंग लेकर दिखाएंगे आपको कि एवरी डे। देखिए यहां पर एवरी प्लस टाइम है और एवरी डे लगा हुआ है। तो जब एवरी डे लगा हुआ है तो यहां पे एवरी डे लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहां पे एवरी डे जब लगा हुआ है तो एवरी डे के चलते हमारा वर्ब 1 या वर्ब 5 याद रखेंगे, टाइम हो गया और टाइम के अकॉर्डिंग V1 या V5। तो ये टाइमिंग, वैसी टाइमिंग को देखकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे अब देखेंगे, सबसे पहले आगे हम लोग एवरी डे मतलब V1 V5। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। चलिए देखिए यहां पर एवरी डे आ गया। एवरी डे आ गया मतलब क्या कि सिंपल प्रेजेंट। तो यहां पे अमर सेज डैट ही इंग्लिश लेसन एवरी डे। तो एवरी डे मतलब V1 या V5। चलिए तो ही के साथ V1 की V5 तो V5, ही सीट सिंगुलर के साथ V5। देखिए तो V5 है, V5 है, V5 हमारा सी हो गया। क्लियर हो गया, सी हमारा क्लियर हो गया। अर्थात क्वेश्चन 2022 के साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अकॉर्डिंग टू टाइम, हम डिटेल्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ये पढ़ा रहे हैं, एक क्रैश कोर्स है कि क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व हो सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पे टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो अकॉर्डिंग ऑप्शन से चलेंगे, ऑप्शन से ही सफल होइएगा। एक बात को दिमाग में रखिएगा, यहां देखेंगे कि डैश ही ड्राइव टू वर्क, तो चलते हैं। हैज, ही के साथ हैज होता है लेकिन हैज के बाद V3 खोजता है तो नहीं होगा। ही के साथ डू लगता नहीं है क्योंकि बताए हुए हैं कि ही के साथ और सी के साथ और ईट और सिंगुलर आपका नेम के साथ आपका V5 होता है या डज होता है। तो अब देखेंगे तो डू तो होगा नहीं क्योंकि ही के साथ डू होता नहीं है, तो सही क्या जी डज। ऑप्शन से बनाएंगे कि ही के साथ डज का प्रयोग करेंगे। देखिएगा कोई भी क्वेश्चन में कहीं से किताब से बनाइए, मेरे अकॉर्डिंग रूल चलिएगा तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी, यह दिमाग में रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आइए, ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। फिर यहां पर देखिए एवरी डे आ गया हमारा, फिर एवरी डे हमारा आ गया, देखिएगा। और जब एवरी डे है हमारा तो किसका टाइम है, प्रेजेंट का टाइम है, तो ही के साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा। ये हमारा देखेंगे, टाइम देखेंगे और टाइम के अकॉर्डिंग हम टेंस भरेंगे। तो ये टाइमिंग हमारा एवरी डे किसका टाइम है, तो सिंपल प्रेजेंट का है। तो सिंपल प्रेजेंट में ही के साथ क्या होगा, V5 का प्रोग्राम प्रैक्टिसेस हो जाएगा। ही प्रैक्टिसेस क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे, अर्थात यहां पे ये हो जाएगा हमारा V5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहां देखिए, when the sun is shining usually for swimming। देखिए सबसे पहले कि यहां पे यूजुअली एक वर्ड है, यूजुअली हमारा टाइम है। आप देखिएगा यूजुअली देखते ही आप V1 या V5, टाइम के लिस्ट में देखिएगा यूजुअली देखते V1 या V5। अब यहां देखेंगे यूजुअली तो वी के साथ क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। V5 किसके साथ, तो ही सीट सिंगुलर के साथ में। तो देखिए तो यहां पे ये आपका V2 है, ये आपका V4 है और ये आपका ये V1 है, अर्थात सही हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन 2020 के आर्ट्स में क्वेश्चन पूछी गई है। देखिएगा ध्यान से, इसमें टाइमिंग नहीं है, तो जब टाइम ना हो तो कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे।
ऑप्शन से बनाएंगे, देखिएगा क्वेश्चन बैंक आप लोग आइए कि द फार्मर डैश द फील्ड, प्लाउ जोतना होता है, तो ये हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमारा V5 होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसके साथ इज खोजता, तो ये नहीं होगा। ये हमारा वर्ब 1 है, तो ये नहीं होगा। ये हमारा फार्मर है, तो वेयर नहीं होगा, फार्मर्स रहता तब ऑप्शन से बनाएंगे, फार्मर के साथ वाज लगता, तो वाज है नहीं, ये V1 होगा नहीं, इजारन खोजेगा इसमें, इसलिए सही जवाब हमारा क्या जी, प्लाउ हो जाएगा। निश्चित तौर से आप बना के इस रूल पर देखिएगा, आपको 100% सफलता मिलेगी। ये मेरे अकॉर्डिंग, चलिए आप देखिए क्वेश्चन कितना जल्दी आपका सॉल्व होता है, और यही हैबिट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको फायदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आइए, क्लियर है, 2020 के आर्ट्स में क्वेश्चन पूछी गई है। यहां पर ये देखेंगे, सबसे पहले आई डोंट, तो आप लोग बताए हैं कि डू होगा या डज होगा, उसके साथ में हम वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। 2020 के आर्ट्स में क्वेश्चन पूछी गई है, तो V4 आपका है, तो ये होगा नहीं। ये आपका, ये हैज के बाद V3 होता है, तो ये होता, ये नहीं होगा क्योंकि V3 बिना एक्सिलरी वर्ब का नहीं होता है, तो इससे सही हमारा क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। आई डोंट सी रीता एनी मोर, तो अर्थात ये 2020 के क्वेश्चन इसमें पूछी गई है। आगे चलते हैं हम लोग जी, आज के क्लास इतना ही पर स्टॉप करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे आपको फिर नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यूअस के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा टाइम अकॉर्डिंग टेंस, टाइम होगा तभी हम टेंस को भरेंगे और ऑप्शन से बनाएंगे। आप बना के प्रैक्टिस कीजिए, मेरे अकॉर्डिंग आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। थैंक यू।